आज अमर बलिदानी महान क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्मदिन है। लेकिन जब भी भगत सिंह की जयंती पर चर्चा होती है तो चर्चा उनके जन्मदिन के साथ साथ उनके बलिदान को लेकर भी होती है। भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हुई थी। तब से लेकर आज तक ये बहस होती रही है कि क्या अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी से बचा सकते थे, और अगर वो बचा सकते थे तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। भगत सिंह के समर्थक जहां गांधी पर सवाल उठाते हैं, वहीं गांधीवादी ये दावा करते हैं कि गांधी ने भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए बहुत कोशिश की थी। आज हम खरी बात में तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या सच में गांधी ने दिल से भगत सिंह को फांसी से बचाने की कोशिश की थी, या ये सिर्फ एक दिखावा था। इस महान ऐतिहासिक घटना की पड़ताल के लिए मैं आज सहारा लूंगा ऐसे दस्तावेजों और पुस्तकों का जिनकी सत्यता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। मैं आज तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के पत्रों, ब्रिटिश सरकार के सरकारी दस्तावेजों, गांधी के बयान, उनके पत्र, उनके नोट्स, ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन गृह सचिव H.W. इमर्सन की सरकारी फाइल, कांग्रेस अध्यक्ष और गांधी के करीबी पट्टाभी सीतारामैया की किताब और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किताब के अलावा भगत सिंह के करीबी दोस्त और साथी क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्ता और क्रांतिकारी यशपाल की पुस्तकों की भी मदद लूंगा। साथ ही मैं आज़ाद हिंद फौज के पहले जनरल मोहन सिंह की लिखी हुई किताब के जरिए भी एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि गांधी का कोई भी चेला इन सबूतों की सच्चाई को नहीं नकारेगा। तो बिना देर किए खोलते हैं इतिहास का वो राज जिसे हमेशा वामपंथी इतिहासकारों ने आपसे छुपा कर रखा था। तो आपको यह तो पता ही होगा कि 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारी भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, जिसके बाद वो पूरे देश के नायक बन गए थे। पूरा देश भगत सिंह और उनके साथियों की शान में कसीदे पढ़ रहा था, लेकिन गांधी को ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उसी समय से भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों के बेहद आलोचक बन गए थे। उन्होंने यंग इंडिया में एक लेख लिखकर यह तक कह दिया था कि जो लोग आज़ादी के नाम पर बम फेंक रहे हैं वो आज़ादी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी ये साफ है कि भगत सिंह और उनके साथी पहले दिन से ही गांधी की आंखों में खटकने लगे थे। जब ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों पर जब मुकदमा चल रहा था तो इन क्रांतिकारियों की लोकप्रियता अपने चरम पर पहुंच गई। भगत सिंह ने अदालत में जो बयान दिया था उसे कांग्रेस की पत्रिका कांग्रेस बुलेटिन में प्रकाशित किया गया। गांधी को यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति करते हुए अपने चेले जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा और उन्हें भगत सिंह का बयान छापने पर जमकर फटकार लगाई। गांधी का यह पत्र प्रकाशित हुआ है संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 41 के पेज नंबर 186 पर। इस पत्र की भाषा को पढ़कर ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गांधी भगत सिंह को लेकर क्या सोच रखते थे। गांधी ने नेहरू को इस पत्र में लिखा कि मैंने कांग्रेस बुलेटिन का ताजा अंक पढ़ा। हमारे मुखपत्र के प्रकाशन का उद्देश्य कांग्रेस की गतिविधियों का विवरण देना है। मेरी समझ में ये वक्तव्य पूरा की पूरा छापना गैर जरूरी है। ये बयान उसके वकीलों द्वारा तैयार किया गया है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि उसके हृदय से निकला हुआ ये उद्गार है। तुमने उनके उपवास की जो पैरवी की है वो भी मुझे पसंद नहीं आई। ये असंगत कार्य है और यदि उसमें कोई संगति भी है तो ये किसी भी मक्खी को मारने के लिए हथौड़े के इस्तेमाल करने जैसा है। गांधी की इस डांट से नेहरू बुरी तरह घबरा गए और उन्होंने तत्काल अपनी सफाई देते हुए गांधी को जवाबी पत्र लिखा और उसमें उन्होंने माफी मांग ली। दरअसल उसी साल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले थे और गांधी की नाराजगी उनकी राह में रोड़ा अटका सकती थी। खैर, ये वो दौर था जब भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में भूख हड़ताल कर रखी थी। इसी भूख हड़ताल के दौरान भगत सिंह के साथी क्रांतिकारी जतिन दास की दुखद मौत हो गई। इससे पूरे देश में दुख और आक्रोश की लहर दौड़ गई, लेकिन गांधी को फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। जबकि गांधी ने खुद कई बार
आमरण अनशन किया था। यहां तक कि गांधी की देखरेख में निकलने वाले अखबार यंग इंडिया में जतिन दास के बलिदान का जिक्र तक नहीं हुआ। गांधी के इस निर्दयी रवैये से कई लोग आहत हुए और इन्हीं में से एक थे भारत माता के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने अपनी मशहूर पुस्तक द इंडिया स्ट्रगल के पेज नंबर 163 पर जो लिखा है उसे हर गांधीवादी को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कड़े शब्दों में गांधी के लिए लिखा है कि जतिन दास की शहादत ने देश के दिल को झकझोर दिया था, लेकिन गांधी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। यंग इंडिया के पेज आमतौर पर सभी राजनीतिक घटनाओं पर टिप्पणियों से भरे हुए थे। साथ ही स्वास्थ्य, आहार आदि जैसे विषयों पर भी लिखा गया था, लेकिन इस घटना यानी जतिन दास से जुड़ी घटना के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। महात्मा गांधी के एक अनुयायी जो जतिन दास के करीबी दोस्त भी थे, जब उन्होंने इस बारे में सवाल किया तो गांधी जी ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर टिप्पणी करने से परहेज किया था, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उन्हें कुछ प्रतिकूल लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता। तो आप देख सकते हैं कि गांधी के रवैये से नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कितने दुखी थे। खैर, भगत सिंह और उनके साथियों को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुना दी गई। इसके खिलाफ महान स्वतंत्रता सेनानी महामना मदन मोहन मालवीय ने प्रिवी काउंसिल में अपील की, जिसे 14 फरवरी 1931 को ठुकरा दिया गया। यानी अब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी तय हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी इस सजा को कोई रोक सकता था तो वो थे तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन, जिनके हाथों में संवैधानिक रूप से माफी देने का अधिकार था। यह वो दौर था जब गांधी और वायसराय इरविन के बीच एक समझौते पर बातचीत चल रही थी, जिसे आज गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में यह तय हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देगी। इस बातचीत के दौरान पूरे देश की मांग थी कि गांधी को इस समझौते में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा को माफ करने की भी शर्त रख देनी चाहिए। इस समझौते पर चर्चा करने के लिए गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 18 फरवरी 1931 को मुलाकात हुई। गांधी के चेले ये दावा करते हैं कि इस मुलाकात में गांधी ने इरविन के सामने भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा माफ करने के लिए अपील की थी। दरअसल इस दावे में आधी अधूरी सच्चाई है। गांधी ने इस मुलाकात में भगत सिंह की फांसी रद्द करने की नहीं, बल्कि इसे टालने की मांग की थी। उस मुलाकात के बारे में लॉर्ड इरविन ने जो रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को भेजी थी, उससे सच्चाई का पता चलता है। इस रिपोर्ट में लॉर्ड इरविन ने लिखा था, बातचीत के अंत में गांधी ने भगत सिंह के मामले का उल्लेख किया। उन्होंने मृत्यु दंड ना देने के लिए आग्रह नहीं किया, हालांकि वो सभी तरह की फांसी की सजा के खिलाफ थे। उन्होंने मौजूदा समय में इस सजा को टालने की मांग जरूर की। यानी साफ है कि गांधी ने भगत सिंह का जिक्र बातचीत के सबसे अंत में किया, जबकि उस वक्त ये मुद्दा पूरे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। अगर गांधी के चेले चपाटों को लग रहा है कि हमें एक अंग्रेज लॉर्ड इरविन की बातों का यकीन क्यों करना चाहिए, तो फिर मैं उन्हें यहां सीधे सीधे खुद गांधी के लिखे एक नोट का हवाला देना चाहूंगा। गांधी का यह नोट प्रकाशित हुआ है संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 45 के पेज नंबर 206 पर। गांधी ने इरविन के साथ हुई अपनी इस बातचीत के बारे में इस नोट में लिखा है कि मैंने लॉर्ड इरविन से कहा कि अगर वर्तमान वातावरण को ज्यादा अनुकूल बनाना है तो आपको फिलहाल भगत सिंह की फांसी टाल देना चाहिए। इस पर वायसराय ने कहा कि सजा कम करना मुश्किल है, लेकिन इसे टालने पर विचार किया जा सकता है। मैंने वायसराय को कहा कि भगत सिंह बहादुर तो है, लेकिन उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। तो सुना आपने, खुद गांधी ने माना कि उन्होंने भगत सिंह की सजा टालने की मांग की थी। खैर, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हो गया, लेकिन उसके बाद भी भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा बरकरार थी। पूरे देश की मांग थी कि गांधी को यह समझौता तोड़ देना चाहिए, लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस के अपने 90,000 अहिंसक कार्यकर्ताओं को छुड़ाने के लिए गांधी इस समझौते पर कायम रहे, डटे रहे। इसी बीच ये ऐलान हो गया कि भगत सिंह को
24 मार्च 1931 को फांसी दी जाएगी। हालांकि भगत सिंह को एक दिन पहले ही 23 मार्च को फांसी दे दी गई, लेकिन पहले फांसी की तारीख 24 मार्च तय की गई थी। गांधी के सामने अब यह मुश्किल थी कि 26 मार्च से उसी वक्त कराची में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था। गांधी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के अधिवेशन से पहले भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा दी जाए। गांधी को पता था कि अगर ऐसा हुआ तो कराची में कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें तगड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा गांधी ने इस बार एक नई मुहिम छेड़ी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत में यह कोशिश की कि फांसी की सजा कांग्रेस अधिवेशन के बाद दी जाए। इसी सिलसिले में गांधी की 19 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन से एक और मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बारे में इरविन ने जो रिपोर्ट अपनी ब्रिटिश सरकार को भेजी, उसे पढ़कर एक बार फिर गांधी का सच दुनिया के सामने आ जाता है। इरविन ने इस रिपोर्ट में लिखा था कि गांधी ने जाते जाते कहा कि अगर आप मुझे भगत सिंह का उल्लेख करने की आज्ञा दें तो मैंने अखबार में पढ़ा है कि 24 मार्च को उसे फांसी दी जाने वाली है। यह एक दुर्दिन ही होगा। ठीक उसी दिन कांग्रेस के नए अध्यक्ष कराची पहुंचेंगे और जनता में बड़ी उत्तेजना होगी। तब मैंने उनसे कहा कि जहां तक तारीख का सवाल है तो मैंने इसे कांग्रेस के अधिवेशन के समाप्त होने पर इसे टालने पर विचार किया था, लेकिन यह ठीक नहीं होगा। मुझे ऐसा लगा कि गांधी ने मेरे तर्कों को सही माना और आगे कुछ नहीं कहा। तो सुना आपने, इस मुलाकात में भी गांधी ने जाते जाते भगत सिंह का जिक्र किया। वायसराय नाराज न हो जाएं, इसलिए उन्होंने उनसे भगत सिंह के बारे में बात करने की आज्ञा मांगी और फांसी टालने की गुजारिश की। ध्यान दीजिएगा, फांसी टालने की गुजारिश, सजा रद्द करने की मांग नहीं की, टालने की गुजारिश की। इरविन से मिलने के तत्काल बाद गांधी भारत में ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन गृह सचिव HW इमर्सन से मिलने पहुंचे। इस बातचीत के बारे में इमर्सन ने जो अपने नोट्स में लिखा है वो भी बहुत चौंकाने वाला है। इमर्सन का ये नोट्स आज भी ब्रिटिश सरकार के पास सुरक्षित रखा हुआ है। इस नोट में इमर्सन लिखते हैं कि गांधी इस बात पर सहमत थे कि फांसी की तारीख टालना ठीक नहीं होगा। हालांकि उन्होंने बिना बहुत जोर दिए ये कहा कि फांसी की सजा को रद्द कर देना ज्यादा बेहतर रहता। तब मैंने उनसे कहा कि उन्हें इस बात की पूरी कोशिश करना चाहिए कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली में सभाएं और उग्र भाषण ना हों। इस पर गांधी ने वादा किया कि वो इसकी पूरी कोशिश करेंगे। यानी इमर्सन का कहना था कि फांसी की तारीख को ना टाला जाए, इस पर गांधी सहमत हो गए थे। साथ ही इमर्सन ये भी कहते हैं कि गांधी ने इस बात पर बहुत जोर नहीं दिया कि भगत सिंह की फांसी रद्द की जाए। अगर फिर किसी को तत्कालीन गृह सचिव HW इमर्सन के दावों पर शक है अब भी, तो फिर अब मैं उन्हें एक ऐसी हस्ती का हवाला देना चाहूंगा जिसकी गांधी के प्रति निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उस शख्स का नाम है पट्टाभी सीतारामैया, जो 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यही सीतारामैया जब 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने चुनाव हार गए थे तो गांधी ने खुद कहा था कि यह सीतारामैया की नहीं बल्कि मेरी हार है। सोचिए, सीतारामैया गांधी के कितने करीबी रहे होंगे। इन्हीं सीतारामैया ने 1935 में कांग्रेस की ऑफिशियल हिस्ट्री लिखी थी, जिसकी प्रस्तावना पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी और इस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके पेज नंबर 442 पर पट्टाभी सीतारामैया भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं और वो लिखते हैं कि लॉर्ड इरविन ने कराची में कांग्रेस अधिवेशन के बाद तक फांसी को स्थगित करने का बीड़ा उठाया। मार्च के अंतिम सप्ताह में कराची अधिवेशन की बैठक होनी थी, लेकिन गांधी ने स्वयं वायसराय से कहा कि यदि इन लड़कों यानी भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी जानी चाहिए तो उन्हें कांग्रेस अधिवेशन के पहले ही फांसी दे दी जाए, ना कि बाद में। देश में इस मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और लोगों के सीने में कोई भी झूठी उम्मीद नहीं रहेगी। तो अब दो बातें साफ हो जाती हैं। गांधी पहले तो चाहते थे कि भगत सिंह की फांसी कांग्रेस अधिवेशन के बाद हो, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही वायसराय को कह दिया कि कांग्रेस अधिवेशन के पहले ही इन लड़कों यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दो। ध्यान रहे, यह बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि इतनी बड़ी बात
कांग्रेस की ऑफिशियल हिस्ट्री में पट्टा भी सीतारामैया जैसे महान नेता ने लिखी है। खैर, गांधी ने 23 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन को एक और पत्र लिखा जिसमें उन्होंने भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए एक नई शर्त रख दी। क्या थी यह शर्त, आप खुद गांधी के शब्दों में सुनिए। गांधी ने इरविन को इस पत्र में लिखा कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि क्रांतिकारी दल ने मुझे यह भरोसा दिया है कि यदि भगत सिंह आदि की जान बख्श दी जाती है तो वो अपनी गतिविधियां बंद कर देंगे। ऐसे में मेरी राय यह है कि जब तक क्रांतिकारियों के द्वारा होने वाली हत्याएं बंद रहती हैं तब तक के लिए भगत सिंह की फांसी पर रोक लगा देना चाहिए। यानी गांधी कह रहे थे कि क्रांतिकारियों ने उनसे कहा है कि अगर अंग्रेज भगत सिंह को छोड़ देंगे तो वो अपनी गतिविधियां बंद कर देंगे। क्या आपको लगता है कि भगत सिंह के साथी जो क्रांतिकारी थे वो गांधी को यह कह सकते हैं? अब आगे सुनिए। गांधी ने यह वायसराय से यह भी कहा कि जब तक क्रांतिकारी हिंसा को बंद रखते हैं तब तक आप भी भगत सिंह को फांसी मत दो। यानी भगत सिंह के नाम पर बाकी क्रांतिकारियों को ब्लैकमेल किया जा सकता है। गांधी ने जो भी कोशिश की हो सब बेकार रही। अंग्रेजों ने एक दिन पहले ही यानी 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी। इस घटना के बाद पूरे देश में एक आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोग ब्रिटिश सरकार के साथ साथ गांधी पर भी सवाल उठा रहे थे। लोगों की मांग थी कि गांधी को ब्रिटिश सरकार के साथ अपने समझौते को तोड़ देना चाहिए, यानी गांधी इरविन पैक्ट को तोड़ देना चाहिए। इन्हीं लोगों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे। उन्होंने गांधी से क्या कहा इसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल के पेज नंबर 232 पर कुछ इन शब्दों में किया है। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है कि मैंने महात्मा गांधी को यह सुझाव दिया कि उन्हें भगत सिंह के मुद्दे पर वायसराय इरविन के साथ हुए समझौते को तोड़ देना चाहिए क्योंकि यह फांसी इस समझौते की भावना के खिलाफ थी। लेकिन महात्मा गांधी अपने आप को क्रांतिकारी कैदियों के साथ खड़ा नहीं देखना चाहते थे, इसलिए फांसी के मुद्दे पर वो ज्यादा आगे नहीं बढ़े। इसका असर यह हुआ कि जब वायसराय इरविन को भी यह एहसास हो गया कि गांधी इस मुद्दे पर नहीं अड़ेंगे तो पूरी स्थितियां ही बदल गईं। यानी साफ शब्दों में कहें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि गांधी खुद को क्रांतिकारियों से दूर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फांसी के मुद्दे पर कड़ा रुख नहीं अपनाया। साथ ही नेताजी ये भी कहते हैं कि जब वायसराय इरविन को भी यह एहसास हो गया कि गांधी भगत सिंह के लिए अड़ेंगे नहीं तो स्थितियां बदल गई, यानी भगत सिंह की फांसी का रास्ता साफ हो गया। उम्मीद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लिखी बात पर तो आपको यकीन होगा ही। खैर, अब बात करते हैं आजाद हिंद फौज के पहले जनरल मोहन सिंह की, जो आजादी के बाद 2 बार राज्यसभा सदस्य भी चुने गए। जनरल मोहन सिंह ने अपनी पुस्तक कांग्रेस अनमास्क्ड के पेज नंबर 70 पर लिखा है कि गांधी चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे, लेकिन जानबूझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह अपनी अहिंसा के सिद्धांत की झूठी प्रतिष्ठा से ऊपर नहीं उठ सके, क्योंकि भगत सिंह की रिहाई से क्रांतिकारी नायकों को ताकत मिलती। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे महात्मा गांधी बर्दाश्त नहीं कर सके। यानी जनरल मोहन सिंह का कहना है कि भगत सिंह की रिहाई से क्रांतिकारियों को एक नई ताकत मिलती और यह गांधी को बर्दाश्त नहीं था। कुछ ऐसा ही विचार भगत सिंह के परम प्रिय मित्र और बेहद करीबी सहयोगी और क्रांतिकारी यशपाल के भी थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा सिंहावलोकन के पेज नंबर 404 पर लिखा है, गांधी ने एक तरफ शराबबंदी के लिए सरकार पर दबाव डालना नैतिक समझा, लेकिन जब लोगों ने भगत सिंह की सजा को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला तो गांधी ने इसे अनैतिक बताया। अब क्रांतिकारी यशपाल के बाद सुनिए भगत सिंह के एक और साथी क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्ता के विचार। मनमथ नाथ को काकोरी कांड में सजा हुई थी। आजादी के बाद उन्होंने अपनी मशहूर पुस्तक दे लिव्ड डेंजरसली के पेज नंबर 322 पर लिखा है कि गांधी ने दूसरे देशों के क्रांतिकारियों को देशभक्त के रूप में मान्यता दी, लेकिन वे भारतीय क्रांतिकारियों के लिए सौतेली मां जैसा व्यवहार रखते थे। वायसराय इरविन के साथ हुए समझौते से यह साबित हो जाता है कि उन्होंने क्रांतिकारियों यानी भगत सिंह और उनके साथियों की रिहाई के लिए बिल्कुल भी दबाव नहीं डाला। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह की फांसी के 2 दिन बाद यानी 25 मार्च को जब गांधी कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए कराची पहुंचे तो उन्हें भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा। युवाओं ने उनका स्वागत
काले कपड़ों से बने फूल और गांधी मुर्दाबाद, गांधी गो बैक के नारों के साथ किया। यहां तक कि कुछ युवा दोपहर में गांधी के ठहरने वाली जगह तक पहुंच गए और उन्होंने उस जगह के बाहर नारे लगाए कि कहां है भगत सिंह का खूनी, उसे बाहर निकालो। इसके बाद गांधी को समझ में आ गया कि उन्हें अपने भाषण में हर हालत में सफाई देनी होगी। कांग्रेस अधिवेशन में गांधी ने मंच से कहा कि आपको यह पता होना चाहिए कि मैं तो खूनी को, चोरों को, डाकुओं को भी सजा देने के खिलाफ हूं। इसलिए यह शक नहीं किया जाना चाहिए कि मैंने भगत सिंह और उसके साथियों को बचाने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि भगत सिंह ने जो गलती की है उसे आप भी समझें। मैं भगत सिंह को यही कहता कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो झूठा है और व्यर्थ है। लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए भगत सिंह की फांसी के विरोध में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन यह प्रस्ताव सिर्फ 9 लाइन का था। इस प्रस्ताव को खुद गांधी ने कराची में उसी अधिवेशन में तैयार किया था, लेकिन हकीकत में यह प्रस्ताव सिर्फ एक दिखावा था, छलावा था। खुद गांधी ने माना कि ऐसा करना उनकी और कांग्रेस की मजबूरी थी। उन्होंने ये प्रस्ताव पास करने पर दुख भी प्रकट किया। भारत के एक यूरोपियन नेता जो अंग्रेजों के बहुत बड़े पिट्ठू थे, उनका नाम था सर डॉर्सी लिंडसे। गांधी ने उन्हें 8 मई 1931 को लिखे पत्र में इस बात का खुलासा करते हुए कहा था कि फांसी ने भगत सिंह और उसके साथियों को शहीद बना दिया है। इसीलिए कांग्रेस के सामने एक ही रास्ता रह गया था। कांग्रेस एक ऐसा प्रस्ताव पास करने पर मजबूर हो गई जिसमें फांसी की निंदा की जाए और साथ ही उनके यानी भगत, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान और वीरता की तारीफ की जाए। पर मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस प्रस्ताव से राजनीतिक हत्याओं को बड़े पैमाने पर अविवेकपूर्ण समर्थन मिला है। तो सुना आपने, खुद गांधी ने कहा कि सिर्फ लोगों का गुस्सा शांत करने की मजबूरी में भगत सिंह की फांसी के खिलाफ कांग्रेस के कराची अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था और इस प्रस्ताव में भगत सिंह की तारीफ भी मजबूरी में की गई थी। तो इस तरह आप समझ ही गए होंगे कि भगत सिंह और उनके साथियों को मिली फांसी की सजा के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही थी। उम्मीद है आपको मेरा ये रिसर्च पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं आपका हर कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। फिलहाल खरी बात में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।